Subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from Babenama Childcare. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल बेबीनामा चाइल्ड केयर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मेडिकल रिलेटेड नहीं है, चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड नहीं है। ये एक पेरेंटिंग एडवाइस है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि बेबी को ट्रैवल के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैवल कब करना चाहिए हमें और बेबी को ट्रैवल कब कराना चाहिए हमें, क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए, पैकिंग कैसे करनी चाहिए, बेबी की फीडिंग का कैसे ध्यान रखें हम उस टाइम। ठीक है, कोई भी चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड या फिर पेरेंटिंग रिलेटेड आपकी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है वो कि कब वो अपने छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है। कुछ आर्टिकल्स में लिखा होता है कि 2 दिन से 2 हफ्ते के बच्चे को भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करा सकते हो अगर उसको कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि 3 to 6 मंथ के बाद ही फ्लाइट ट्रैवल कराना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट में क्या होता है कि ऊपर जाके थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, जिससे बच्चे के कान में दर्द हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकता है बच्चा। ठीक है, और अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के ही आपको बच्चे को फ्लाइट ट्रैवल कराना है। तो ये हो गई एज। सेकेंड चीज़ होता है कि बच्चे का हमें पैकिंग कैसे करना चाहिए। तो पैकिंग में हमेशा लाइट पैकिंग रखनी है। लाइफ टाइम ट्रैवल की सारी एसेंशियल्स नहीं लेके जाने हैं, स्पेशली डाइपर। मदर्स को होता है कि हाँ डाइपर पूरा पैकेट रख लो, नहीं, डाइपर आप 2 से 3 दिन का ही रखिए। अगर आप 7 दिन का ट्रैवल कर रहे हो तो 1-2 दिन का ही रखिए। डाइपर हर जगह मिल जाते हैं। बच्चे के जो क्लोथ्स हैं वो कंफर्टेबल क्लोथ्स रखने अकॉर्डिंग टू विंटर, मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन रखने। जैसे विंटर सीजन है तो विंटर के क्लोथ्स रखने हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्लोथ्स नहीं रखने हैं। यू कैन री यूज़ दोज क्लोथ्स, जैसे कि हाँ नहला के कपड़े चेंज कर दिया आपने, अगर धोए नहीं है तो उनको थोड़ा सा सैनिटाइज करके आप यूज़ कर सकते हो उनको। ठीक है, तो क्लोथ्स भी लाइट रखने हैं। और अगर आप बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो कम रख के आप वहाँ से शॉप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं रखना है बच्चे के साथ। हमेशा लाइट पैकिंग करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि खाने का कैसे हम करें बच्चे का, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, बाहर का खाना बच्चों को खिलाते नहीं है। तो इसमें आपको एज के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अगर आपका बच्चा ओनली फीडिंग पे है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो बेस्ट है 6 महीने से पहले तो आपको कोई कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। अगर आपके बच्चा फॉर्मूला फीड पे है तो आपको जो थर्मस आता है वो लेके जाना है। उसमें आपको जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हो या बीच में रुक रहे हो तो आपको बॉटल में वार्म वाटर, जो हॉट वाटर है वो डाल के रखना है। बाकी पैकेट रखना है, आप पाउडर होता है उसका पैकेट रखना है। और एक और ग्लास, जैसे भी आप पिलाते हो, लाइक अगर बॉटल से पिलाते हो तो 3-4 बॉटल आपको स्पेयर रखनी है। और उसको स्टरलाइज करने के लिए भी जो भी आप यूज़ करते हो वो रखना है पक्के से, क्योंकि हाइजीन का बहुत इशू होता है बॉटल में। तो बेटर है कि आप अगर ग्लास कटोरी चम्मच या ग्लास चम्मच आप यूज़ कर सकते हो तो वो बेस्ट है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो होता है कि बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर का है तो उसमें क्या क्या कर सकते हो आप। तो उसमें आप जहाँ पे भी ऐसी जगह स्टे करिए जो थोड़ा किड्स फ्रेंडली हो। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हो। तो फ्रूट प्यूरी वगैरह, जैसे 6 से 7 महीने का ही बच्चा है तो वो फ्रूट प्यूरी खाएगा। ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे किचन में बोल सकते हो कि फ्रूट प्यूरी बना दो। या फिर आप जो रेडीमेड उपमास वगैरह होते हैं, जो पोहे वगैरह होते हैं उपमा, वो पैकेट आप रख सकते हो। या फिर घर पे होममेड उपमा पाउडर या वैसे रख सकते हो, जिसको आप केवल गर्म पानी में डाल के वो उपमा बना के थोड़ा सा दलिया या फिर दलिया पाउडर जो घर पे बनते हैं वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आप कंटेनर में रख के लेके जा सकते हो। ठीक है, या फिर बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चे के लिए तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। 1 साल के बाद में आप जो भी आप खा रहे हो वो खिला सकते हो आप बच्चे को। ठीक है, तो ये होगी खाने की कि किस में ट्रैवल किया जाए, मतलब किस में कंफर्टेबली ट्रैवल होगा। तो वो आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हो तो फ्लाइट पे कर सकते हो। अगर आप कार रेंट के लेके चल रहे हो तो उसमें कार सीट ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रेन में कर सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी में भी ट्रैवल कर सकते हो। बट आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे का कंफर्ट लेवल होना चाहिए। ठीक है, 4th थिंग की ट्रैवल के टाइम
टाइम पे बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स बनाने हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जब वो ट्रैवल करते हैं तो बच्चे को बहुत सारे ऐसे चमक वाले कपड़े या फिर जैसे शादी में जाने वाले कपड़े पहना के रख देते हैं। नहीं, बच्चे को सिंपल ढीले ढाले कॉटन क्लोथ्स पहना के रखिए। अगर आप मतलब गर्मी में ट्रैवल कर रहे हो तो सर्दियों में भी बच्चे को जैसे जितना आप पहन रहे हो उससे एक लेयर ज़्यादा पहना के और अच्छे से हेड कवर करके आपको लेके जाना है। शॉक्स वगैरह भी अच्छे से पहना के रखने हैं, ठीक है। तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहना के रखने हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कभी नहीं भूलती वो होती है 10 एसेंशियल मेडिसिन्स, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिए। ये आपको ज़रूर रखना है विथ फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप बाकी चीज़ें भूल सकते हो बट ये चीज़ नहीं भूलना है, ठीक है। लिस्ट बना लेनी चाहिए हमेशा, जो मैं करती हूँ, ठीक है। लिस्ट में आप सबसे पहले एसेंशियल मेडिसिन्स रखेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे, सेकंड आप बच्चे के क्लोथ्स रखेंगे, थर्ड डाइपर रखेंगे, फोर्थ फीडिंग एसेंशियल्स रखेंगे, फिर मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, टॉयज़ है, वार्पिंग क्लोथ्स आपको रखना है, लोशंस रखना है, ऑयल रखना है, फिर अगर आप स्ट्रोलर पास में कहीं जा रहे हो तो स्ट्रोलर रखना है, वाइप्स रखना है, सनस्क्रीन रखना है, मैट रखना है, ठीक है, और एक छोटा सा कंबल रखना है। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं करती हूँ अपने बेटे के साथ में ट्रैवल करते टाइम पे, ठीक है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो और भी क्वेरी हो कि ट्रैवल से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हमारी बेबी नामा ऐप डाउनलोड करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।